सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आदर्शों को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर छाया जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, उन्हीं वंदन और मेरे सभी आचार्य कल्याण मित्रों के प्रति मेरी प्रकार। तो आज हम थोड़ा गंभीर धर्म समझने का प्रयास करेंगे। पठान पाली आप सभी लोगों ने सुना ही होगा नाम इसका। तो उसी में से हम जो सबसे पहला पठान है उसे समझेंगे, जिसे हम कहते हैं हेतु पक्षी। तथा उप रूप से नहीं, सरल सरल समझने का प्रयास करेंगे। हेतु पक्षी, हेतु पक्षयोति, हेतु हेतु संपयुक्त कानं च धम्मानं तं समुत्थानं च रूपानं हेतु पक्षयेन पक्षयो। अर्थात कि हेतु और हेतु से संप्रयुक्त जो धर्म होते हैं और उनसे जो रूप उत्पन्न होते हैं, तं समुत्थानं च रूपानं, ये सभी हेतु प्रत्यय के कारण उत्पन्न होते हैं। अभी हम देखते हैं कि कई तरह के कारणों की चर्चा भगवान के साहित्य में, पाली साहित्य में की गई है, अभिधम्म के क्षेत्र में की गई है। कारण, हेतु, प्रत्यय है ना। प्रत्यय मतलब भी कारण होता है, कारण मतलब भी कारण होता है, और हेतु मतलब भी कारण होता है। फिर उपकारक कारण, ऐसे कई तरह के कारणों की चर्चा की गई। पर पठान में ये जो यहाँ कहा गया है कि हेतु यहाँ जो हेतु की चर्चा की गई है, ये हेतु अभिधम्म के संदर्भ में चित्त चैतसिक इस अर्थ में इस्तेमाल की गई है ना। तो हेतु 6 प्रकार के बताए गए हैं अभिधम्म के अनुसार, चित्त चैतसिक के अनुसार। 3 कुशल, 3 अकुशल। 3 कुशल हेतु कौन से? लोभ, द्वेष, मोह। और अकुशल, सॉरी ये अकुशल है, लोभ, द्वेष, मोह। और कुशल है अलोभ, अद्वेष, अमोह। ये हेतु है। इनके कारण से ही जो भी मनोभाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, जो भी विचार आप कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी भी संदर्भ में कोई भी विचार, चाहे काल्पनिक हो या सत्य घटना हो, फिर चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरूनी हो, चाहे निकट का हो चाहे दूर का हो, इन्हीं सब वस्तुओं पे समय पे विचार हो सकता है ना। तो ये विचार जो उत्पन्न हो रहे थे, उत्पन्न होते विचार है ना। हम कोई रूप देखे तो विचार उत्पन्न होता है, वो निर्भर हम पे करता है कि विचार कैसा होगा, कुशल अकुशल होगा, कितना गहराई से युक्त होगा, कितना गहराई युक्त नहीं होगा, वो तय तो हमारे द्वारा ही होता है, पर विचार उत्पन्न होते ही। तो क्या कारण हो रहा है कि आंखों से रूप देख लिया, अर्थात कोई व्यक्ति देख लिया और उसके प्रति बड़े विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो उसके प्रति भी बड़े विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, संकल्प विकल्प होना शुरू हो जाते हैं। किसी प्रिय स्त्री को देख लिया, किसी प्रिय स्त्री के शब्द सुन लिया, स्नेहपूर्ण शब्द सुन लिया, वो भी कई सारे विचार उत्पन्न, तो विचार उत्पन्न हो जाते हैं, हम चाहे ना चाहे। साधारणतः हम सती में नहीं होंगे तो विचार उत्पन्न हो ही जाएंगे। पर ये कैसे हो रहा है ना। अब तीर तो अपने आप नहीं छूटता ना। जब तीर को पीछे खींचा जाता है तो जो ऊर्जा हो जाती है उसके कारण से फिर, और तब जब छोड़ते तब हो जाता है, तब जगह तीर कहीं लगता है। कोई बॉल होगा, जब उसको थोड़ा धक्का देंगे तब जाके वो आगे घसरेगा बॉल। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये यहाँ पे जो ऊर्जा काम कर रही है, ये हेतु नामक ऊर्जा काम कर रही है। इस ऊर्जा को हेतु
ऐसा नाम दे दिया गया। तो भगवान ने इस ऊर्जा को नाम दिया हेतु, कि अपने आप किसी व्यक्ति को देखते बराबर हम विचार करना शुरू कर गए, गुस्सा आ गया तो बोल देना शुरू कर दिए। तो ये जो सब हो रहा है, इसके लिए जो ऊर्जा जिम्मेदार है, उस ऊर्जा को भगवान ने नाम दिया है हेतु। और ये हेतु होने के कारण से, और जिसमें ये हेतु मौजूद रहेगा, जिस प्रकार का हेतु मौजूद रहेगा, उस प्रकार के क्या रहेंगे, क्रियाएं रहेंगे, रिएक्शंस रहेंगे। अगर अकुशल हेतु रहा तो अकुशल क्रियाएं रहेंगी, कुशल हेतु रहा तो कुशल क्रियाएं रहेंगी। अब जो अरहंत रहता है, अरहंत में क्या हो जाता है कि अकुशल हेतु नहीं रहता है ना, इसी कारण से उससे अकुशल क्रिया नहीं होती है। हम सभी में, चाहे भिक्षु हो या चाहे उपासक हो, उपासिका हो, कोई भी हो, साधारणतः कोई भी व्यक्ति है, तो उसमें हेतु होता ही है। अब हेतु ऐसा नहीं कि जीवन भर रहेगा, परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। कुशल भी हो सकता है, कुशल जरूर नहीं हर एक व्यक्ति में हमेशा कुशल ही व्यक्ति उत्पन्न, कुशल ही हेतु उत्पन्न हो। चीजों के अनुसार से हेतु बदलते हैं। किसी किसी के लिए, मतलब किसी किसी के लिए एक ही घटना कुशल हेतु उत्पन्न कर सकती है और किसी किसी के लिए अकुशल हेतु उत्पन्न कर सकती है ना। क्योंकि आलम्बन भी बड़ा, जैसे सब पठान आगे पढ़ेंगे वो समझेंगे, पर मैं सिर्फ हेतु बच्चे पढ़ा, उसमें भी कई सारी बातें काम करती है, पर हेतु है। हेतु जिम्मेदार होता है हमारे चित्त और चैतसिक को उत्पन्न करने के लिए, और उसके द्वारा तंग समुत्थानं च रूपानं। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी बायोलॉजी समझ जाती है अगर आप ठीक प्रकार से देखोगे ना, कि तंग समुत्थानं च रूपानं, यहाँ पे इस एक शब्द में आपकी पूरी फिजियोलॉजी और पूरी बायोलॉजी अच्छी प्रकार से आ जाती है। कि हेतु हो गया, और हेतु से संप्रयुक्त धर्म होते हैं। अब ये जो लोभ है, ये जो द्वेष है, ये जो मोह है, इनसे संप्रयुक्त धर्म होते हैं। मतलब ये बाय वन गेट वन वाला ऑफर रहता है इसमें हमेशा, इससे आप बच नहीं सकते। ये अटैच चीज होती है, समझे आप लोग। उदाहरण देना बड़ा कठिन होता है। अभी धम्मा में उदाहरण देना बड़ा सोच समझ के उदाहरण देना होता है। छोटा सा उदाहरण पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बात चेंज कर सकता है। अभी धम्मा में आप शुद्ध पढ़ाते वक्त तो कोई भी उदाहरण, नॉर्मल उदाहरण भी दे सकते हैं, पर ये पढ़ाते वक्त अभी धम्मा पढ़ाते कोई उदाहरण दे नहीं सकते। पर ये जो होता है हेतु, हेतु सिंगल नहीं होता, हेतु के साथ में कुछ हेतु संपर्क कुछ धर्म होते हैं। इसलिए आप चित्त चैतसिक जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से चैतसिक, कुछ ऐसे चैतसिक है जो हमेशा कुछ चित्तों में पाए जाते हैं। वो चित्त जब भी उभरेंगे वो चित्तों के साथ वो चैतसिक रहेंगे। अकुशल चित्त है तो अकुशल चित्त में कभी भी कुशल चैतसिक उत्पन्न हो ही नहीं सकते, संपर्क धर्मता के कारण। यहाँ पे जो नैसर्गिक जो सिद्धांत है, ये संपर्क धर्मता के कारण। इस प्रकार चुंबक का जो अपोजिट साइड है वही अट्रैक्ट करता है, संपर्क धर्म के कारण सेम क्या हो जाएगा, रिपेल करते हैं। तो धर्मता होती है, मतलब हर एक का स्वभाव गुण होता है, वो कुछ साथ में रखता है, कुछ बातें साथ में नहीं रखता है। उसी प्रकार अकुशल चित्त में हमेशा कुछ ऐसे अकुशल चैतसिक है जो पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे चैतसिक होते हैं जो हमेशा सारे अकुशल चित्त में होते हैं। लोभी तो चित्त में भी होंगे, द्वेषयुक्त अकुशल चित्त में भी होंगे, और मोहयुक्त। पर कुछ कुछ होते हैं जो लोभ युक्त चित्त में नहीं होते चैतसिक, पर द्वेषयुक्त में होते हैं। द्वेषयुक्त में होते पर लोभ युक्त में नहीं होते। तो ये क्या होता है, संप्रयुक्त धर्मता। अर्थात संप्रयुक्त धर्मता मतलब कुछ बातें, जैसे जिस प्रकार दही, दही में खट्टापन होता है, तो दही का तो अपना स्वाद है ही है, तो दही का जो धर्म है वो संप्रयुक्तता है उसकी। दही आप लोगे तो खट्टा भी रहेगा और आपके बॉडी के लिए ठंडा भी रहेगा, तो ये दही के साथ आने वाले गुण हैं। उसी प्रकार हेतु हेतु संप्रयुक्त कानंज धम्मान, तो हेतु से संप्रयुक्त धर्म भी होते हैं। अब इसको पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत डेप्थ चला जाएंगे, तो आज से उपरूप रूप से पढ़ा रहा हूँ। तो हेतु और हेतु संप्रयुक्त कानंज धम्मान, जैसा हेतु और हेतु से युक्त, जैसे अगर लोभ रहेगा हेतु, तो लोभ वाले जो चित्त रहेंगे
वो और लोभ वाले जो चैतसिक रहेंगे वो उसके साथ आएंगे जाएंगे, आप उसको टाल नहीं सकते। अगर अभी आपके पास लिस्ट होगी तो देख सकते हैं कि लोभ के चैतसिक कौन से और लोभ के चित्त कौन से। तो हेतु संपयुक्त कारण च तम्मानं, मतलब जो हेतु जो लोभ होगा वो लोभ के साथ जो जो धर्म होते हैं, है ना, मात्सर्यपना वाला जो भी कंजूसीपना, वो उसके साथ आएगा ही आएगा। तो कोई कोई बोलता है ना कि बंते जी मैं मेरे में ये गुण तो है कि हाँ मुझे कोई चीजें पसंद, पर मेरे कंजूसी नहीं। अरे नहीं, लोभ है तो कंजूसी होंगी छोड़, वो संवरित धर्म था, तुमको पता नहीं लगी होंगी। जब अभिधम्मा आप जब पढ़ना शुरू करते हैं और आप जब देखते हैं कि अरे इस चित्त के साथ ये चैतसिक होते थे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अरे मतलब मेरे में ये गुण भी है। आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो भगवान ने बता रखा ना कि ये चित्ते तो ये चैतसिक रहेंगे, तो आपको ध्यान से समझेंगे। तो संपयुक्त कारण च धम्मान, तो ये जो जो लोभ युक्त, जो लोभ है तो लोभ के साथ ही कुछ बातें रहती है वो उत्पन्न होंगी। द्वेष है तो द्वेष के साथ कुछ बातें रहती है वो उत्पन्न होंगी। मोह है तो मोह के साथ कुछ बातें रहती है उत्पन्न होंगी छोड़। सबको पता होना चाहिए कि मोह के साथ कौन सी बात उत्पन्न होती है, ताकि आप ऑब्जर्वर रहे, आप ठीक प्रकार से संप्रजन में। सती अच्छी प्रकार से तभी मजबूत होंगी जब आपका परियति अच्छी प्रकार से मजबूत होगा, कि आपको पता रहेगा मोह के साथ क्या क्या आपके साथ चल रहा है। हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सब्जी बनाने वाले को, तरीदार रस्सीदार सब्जी बनाने वाले को पता होता है कि वो इसमें कौन से मसाले डाल रहा है। या सिंपल सा कोई वड़ा पाव बनाना, तो वड़ा पाव बनाने वाले को पता होता है कि इसमें क्या क्या डाला जा रहा है, क्योंकि वो अपने आंखों से डाल रहा है। और जो खा रहा है उसको बोलोगे कि भाई, वो तो बोलेगा कि हाँ मैं सब्जी टिक्की खा रहा हूँ या मैं सब्जी खा रहा हूँ मस्त तरीदार। उसको पता है कि उससे मसाले डाले हैं, तो उसको ये पता रहेगा कि कौन से मसाले हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस बात का, उसको आइडेंटिफिकेशन नॉलेज नहीं है। पर उसको नॉलेज होगा तो खाते बराबर चलेगा, हाँ इसमें खसखस है, इसमें दही डाली गई है, या इसको दही में मिला के बनाया गया है। कौन बता पाएगा? जिसको नॉलेज है कि ये दही समान एक पदार्थ होता है, और ये दही में डाल के जब ये बनाया जाता है तो क्या होता है कि इसका स्वाद आता है। तो जो खा चुका है, जो बनाने वाला है, उसने देख चुका है, उसको पता है कि हाँ ये चिकन या पनीर या ऐसी बनी है, तो इसको इसमें मिला के या पानी में रख के या रात भर भिगो के बनाया गया है, क्योंकि इसको पता है, इसने देखा है। और नॉर्मल इंसानों किसी पूछेंगे तो वो बोलेगा क्या सब्जी बनाए, क्या सब्जी बनाए, सिर्फ ऐसा ही बोलेगा। तो इसलिए हमें भी ये सारी बातें पता होने के लिए कौन सी क्यों ऐसा स्वभाव हो रहा है। अब कोई अभिधम्मा वाला व्यक्ति होगा तो तुरंत पहचान लेगा, अरे हाँ इसमें ये चैतसिक उत्पन्न हो गया, इसलिए ये कार्य कर रहा है। उसको तो वैसा उत्पन्न होगा नहीं। तो इसलिए परियति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे पता है हेतु हेतु संयुक्त कारण च धर्म, कि ये कृत्य ये हेतु है तो उसके साथ ये सारे भी काम को करेगा ही करेगा। तो करुणा करना, मैत्री करना उसका थोड़ा और आसान हो जाता है। तो इसलिए इसकी लिस्ट हमेशा अपने पास रखिए, चित्त चैतसिक की, और ये याद रखें कि इस चित्त के साथ ये चैतसिक करना होता है। फिर तब आगे कहा गया कि हेतु हेतु संपर्क कानन च धर्मानं तं समुत्थानं च रूपानं। अब उसके साथ अभी अभिधम्मा के हिसाब से बड़े तो बताया उसका डिटरमिनिंग कौन सा रूप बनना होता है उसके साथ। और तं समुत्थानं च रूपानं, जैसे बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल देखने का प्रयास करेंगे तो हमें समझेगा कि जब लोभ और लोभ से संपर्युक्त धर्म उत्पन्न होते हैं तो उसके साथ जो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को बुद्धिज्म रूप में गिनेगा, रूप में देखेंगे। तो उनके साथ कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स भी क्या होंगे, ट्रिगर होंगे। उन हॉर्मोन्स की फायरिंग करना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। तब जाके तो आपकी बॉडी क्या होती है, रिएक्ट करती है ना। आप देखिए ना, आप क्रोध में आ रहे हैं तो आपकी आईब्रोज खड़ी हो जाएगी। हाँ ऐसा बोल रहा है मुझे यार, ऐसे कैसे क्या बोल रहा है? तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से हाथ दिखाना शुरू हो जाएगा, एक हो रहा है ये तम समुत्थान होता है। क्योंकि जो चित्त और चैतसिक अर्थात जो कॉन्शियसनेस और मेंटल फैक्टर्स उत्पन्न हुए हैं, इनके कारण से क्या उत्पन्न होने वाला है, फिजिकल फैक्टर्स में भी क्या होने वाले, चेंजेस होने वाले तो होंगे छोगे। जब गुस्सा आएगा तो कोई आंखें बड़ी करेगा, आंखें मिचमिचाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये कॉन्शियस फोर्स नहीं है, ये सब हो रहा है सिर्फ एक फोर्स के कारण। वो फोर्स बनता है हेतु। हेतु के कारण क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, चित्त उत्पन्न हो रहा है, चैतसिक उत्पन्न हो रहा है, और रूप उत्पन्न हो रहा है। तीन बातें उत्पन्न हो रही है, इसलिए आपको हेतु के प्रति सतर्क रहना। हेतु कितने कितने, 6 हेतु, उसमें से हमको सिर्फ 3 हेतु के प्रति सतर्क रहना है, लोभ द्वेष और मोह।
क्योंकि ये उत्पन्न होंगे तो भूख भी हमारा वैसा, इसलिए कहते हैं ना, इसलिए आप देखो कर्म सिद्धांत में कितना प्यारा कहा गया है कि जो बहुत क्रोध क्रोध करता है वो क्रूर होता है। समय के हिसाब से बहुत क्रूर थी, मैं पहले बहुत क्रोध कर रहा था कि मेरा चेहरा कितना खराब हो गया। और जो जितना कम क्रोध करेगा उसका चेहरा उतना स्मितमय रहेगा, उसका चेहरा उतना सुंदर रहेगा। क्योंकि तंग समुत्थान स्वरूपान, मतलब अगर आप पठान पढ़ते हैं तो आपको कर्म सिद्धांत और बायोलॉजिकली आपको प्रूफ करना शुरू हो जाता है कि आप इस प्रकार के चेंजेस की ओर है। आज के लोगों में कई सारे रोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं रोग? क्योंकि आज ज्यादातर वे आजकल ज्यादातर क्रोध करता है, ज्यादा लोभ करता है। क्योंकि चीजें बाहर के जगत में उतनी उपलब्ध है। आज आईफोन अवेलेबल है, सैमसंग का फोन अवेलेबल है, रेडमी अवेलेबल है, और कितनी ही तो कंपनी के फोन अवेलेबल है, 22 की वैरायटी अवेलेबल है। तो जितना देंगे उतना लोग उत्पन्न कर रहा है ना। और ये लोग उत्पन्न करता है कि समझो आपके अगर किसी को बाइक का शौक है, उसके सामने से केटीएम बाइक जा रही है, ऑफकोर्स लोभ उत्पन्न हो गया, या कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होगा, उसे चित्त उत्पन्न हुए, चैतसिक उत्पन्न हुआ, समुत्थान रूप भी हो, तो उसकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो भी वैसा ट्रिगर करेंगे वैसा। और जितना उसमें लोभ में इंटेंसिटी होगी, उसकी बायोलॉजी जो फिजियोलॉजी है वो भी, उसकी जो हॉर्मोन्स है वो भी वैसे ट्रिगर करेंगे, उसी प्रकार की हॉर्मोन्स ट्रिगर करेंगे, और फिर रोग भी वैसे होंगे। तो भगवान जब कहते हैं कि अगर व्यक्ति को दीर्घायु होना है या व्यक्ति को सुंदर होना है, कितना प्यारा कहा गया, अभिवादन शीलस्य निच्चन उड्डा पचायनु चित्तारो धम्मावर्तन, कि जो अभिवादनीय होता है, जो शीलवान होता है, उसके चार धर्म बढ़ते हैं, चार बातें बढ़ते हैं। तो क्या क्या बढ़ता है? आयु बढ़ता है, वर्ण बढ़ता है, बल बढ़ता है, सुख बढ़ता है। तो ये बहुत ही बायोलॉजिकली प्रूफ होते हैं ये बातें जब आप पठान पढ़ते हैं तो। क्यों उसका आयु बढ़ रहा है? क्यों उसका वर्ण बढ़ रहा है? वर्ण मतलब सुंदरता नहीं होती है, वर्ण मतलब कलर होता है, उसका तेज होता है। तो आप देखिए जो धार्मिक होता है उनके चेहरे पे कितना तेज दिखता है, क्योंकि वो अभिवादनीय होता है। और अभिवादनीय व्यक्ति के चेहरे पे वो तेज दिखता है, क्योंकि उसके शरीर में, उसके मन में हमेशा अलोभमय चित्त चैतसिक और रूप उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसकी बॉडी में वैसी ग्लो करती है। आप देखिए जब कोई इंसान उदास हो जाता है उसके चेहरे का पूरा ग्लो कम हो जाता है, और हम बोलते भी अरे बड़ा उदास दिख रहा है, उसके चेहरे पे वो ग्लो दिखता नहीं, व्हाइटनेस और फेयरनेस नहीं दिखती। इसलिए कभी हम तुरंत पहचान लेते क्या हो बेटा उदास दिख रहा है। भगवान की वाणी गलत हो, जितना सिंपल बायोलॉजी भगवान ने बता दिया, भगवान कहीं नहीं चुपते, इतना बारीक भगवान ने बताया कि तंग समुत्थानं च रूपानं, कि वैसा ही रूप उत्पन्न होगा, वैसा ही रूप दिखेगा आपको, उसमें वैसा ही रूप में परिवर्तन दिखेगा। उसके चेहरे पे देखिए दाग अगर आ जाते हैं आंखों के नीचे, है ना, काले काले स्किन हो जाती है, मेरी तो ये दुख का कारण है, मेरा सोचना मत। तो वैसा 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 हो जाता है। तंग समुत्थानं च रूपानं, कि वैसा रूप रहेगा। इसलिए भगवान कहते अभिवादनीय रूप। अभिवादन शीलस्य, ये दो प्रकार के शब्द हैं। अभिवादन पहले हो और बाद में शीलस्य। कई लोग शीलवान हो जाते हैं पर अभिवादनीय नहीं होते, और इसलिए वैसा नहीं। भगवान ने क्रम ऐसा नहीं बोला कि शीलस्य अभिवादनीय नहीं, अभिवादन शीलस्य। अभिवादनीय मतलब क्या होता है? वो बड़ी झुकाव होता है, उसमें अपने बड़ों के आगे झुकता है। आजकल हमने बड़े डिफरेंट डिफरेंट ये बना दिए है कि नहीं यार मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूं, उसमें क्यों नहीं, अरे नहीं, वो बड़ा है उम्र में। अभिवादनीय व्यक्ति कौन होता है? वो जानता है कि ये मेरे उम्र में बड़ा है, मैंने वंदन करना चाहिए, ये मेरे से ज्ञान में बड़ा है, मैंने वंदन करना चाहिए, मेरे स्तर में बड़ा है, मैंने वंदन करना चाहिए। वो वंदनीय होता है। वो ऐसे फैक्टर देंगे। वो हम लोग आजकल हम लोग हमसे बोलते गुण होगा तो मैं उसको वंदन करूंगा, अरे ये कोई बात ही नहीं होती है। और आप कौन होते हैं गुण देखने वाले? आप गुण पहचानने वाले कौन होते हो? पहली बात, हम तो अपने हिसाब से गुण देखेंगे ना, और हम थोड़ी उसको पूरा जानते। वो घर में कैसा रहता है, वो बाहर में कैसा रहता है ना। कुछ कुछ चीजें भले लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग लो भी हो सकते हैं, पर कुछ काम में तो अच्छे होते हैं। कुछ लोग भले ही बहुत क्रोधी होते हैं पर बड़े सहायक नेचर के होते हैं। हम पर्टिकुलर गुणों के आधार पर किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना। समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो पूजनीय होते हैं, समाज में कुछ व्यक्ति हो जो आदरणीय होते हैं, और उनको उसी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अगर आप वैसा करोगे तो वैसा नहीं करोगे, तो अगर आप सिलेक्टिव होने की कोशिश करोगे, सिलेक्टिव व्यक्ति जब होने की कोशिश करता है तो हमेशा बहुत सारी चीजें लूज कर लेता है। जो सिलेक्टिवली काम कराता है कि नहीं मैं इसे करूंगा उसे नहीं करूंगा, मैं इसे मानूंगा उसे नहीं मानूंगा, सिलेक्टिव व्यक्ति डेफिनेटली कई सारी चीजें लूज करेगा। ये सिलेक्टिव नहीं होना है, आपको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन होने से आपको आयती सब कुछ मिल जाता है।
पर सिलेक्टिव होने से रिस्क रिस्क फैक्टर रहता है। सिलेक्टिव व्यक्ति के लाइफ में हमेशा रिस्क फैक्टर बड़े पैमाने पे 70 to 80% रहेगा, पर डिसिप्लिन होने से जो रिस्क फैक्टर है वो 20 to 30% रहेगा। तो अभिवादनीय व्यक्ति क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, वो सब्जेक्टिव नहीं होता है। जो व्यक्ति सब्जेक्टिव हो रहा है वो तो भाई दुबला हो जाता है इंसान, कि अभी ऐसा तो अभी वैसा रहेगा, फिर चेंज हुआ तो फिर चेंज हो जाएगा बिहेवियर। हमें सब्जेक्टिव नहीं होना, सब्जेक्टिव होने से बहुत दोगलापन आ जाता है। हमें डिसिप्लिन होना है, अभिवादनीय होना है। अभिवादनीय हमारा फैक्टर होता है, सामने वाले का नहीं होता है कि सामने वाले में वो गुण होगा तो मैं अपने अंदर ही गुण डेवलप करूंगा, सामने वाले में जब गुण देंगे तब मैं इतना गुणी इंसान हुआ को संबंधन करूंगा। नहीं, हमारे जो गुण है वो गुण है। इतना प्यारा एक कल्चर था कि बच्चों को हमेशा बताया जाता था कि भाई घर में जो भी आएगा बंधन करो, क्योंकि हम हमारे गुण डेवलप कर रहे हैं। तो हमें अभिवादनशीलस्य नित्यं मुद्दा पचाए, उसके हमेशा 4 बातें बढ़ते रहेंगी जब तक वो अभिवादनीय रहेगी। आयु, उसका आयुष्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज देखिए, आज लोगों को नीचे बैठ के नहीं होता, पालथी मार के बैठ के नहीं होता, घुटनों के बल पे नहीं बैठ पाता। थाईलैंड में देखिए, आइए थाईलैंड में बूढ़ी से बूढ़ी महिला इतने अच्छे से वंदन करते कि क्या बताया आपको। 80-80 साल की अभी बात नहीं है, उनको बचपन में संस्कार है कि भिक्षु सामने से जा रहा है तो तुरंत झुक जाएंगे कमर। तो जिसको बचपन से, जब आपकी बॉडी बेंड हो रही है, किसने अपना योगा थेरेपीज वगैरह देखी होंगी है ना, फिजियोथेरेपी वगैरह देखी, उसको पता होता है कि कैसे पॉइंट्स दबते हो, बताते हैं आपको योगा में कैसे कैसे आसन लगाते हैं। तो आपको बताऊं कि बुद्धिज्म का वंदन करने का तरीका, उसकी अभिवादनी इतनी शिष्टता है कि व्यक्ति अपने आप से हो जाती है। वज्रासन में बैठने की पद्धति है, पद्मासन में बैठने की पद्धति है, और भी 3-4 तरह की बैठ। और मुझे बड़ा शोकांतिक है कि भारतीय बौद्धों को सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2 तरह के बैठने के तरीके पता होंगे, पर तीसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसको पता नहीं होगा। वो आपको सिर्फ थाई कल्चर में या म्यांमार कल्चर में देखने के लिए मिलेगा। वहां पे महिलाएं वैसे बैठती है, जब पुरुष वहां पे वैसे बैठते हैं, पुरुष तो वहां बैठता है, पुरुष बैठेगा यहाँ पे तो बोलेंगे तो स्त्री है, जबकि वो बैठना एक शिष्टता दिखाता है। तो आप देखिए थाई के 80-80 साल के महिलाएं किस प्रकार से वंदन करती है, किस प्रकार से बैठती है, क्योंकि उनमें अभी और इतना लंबा जी रहे हैं मोस्ट ऑफ महिलाएं वहां की। आप महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में पुरुष पहले मरते हैं, है ना, और महिला भी आजकल देखिए कैसे रोग से ग्रस्त हो रही है। पर वहां पे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे उनमें गुण है अभिवादनीय। अभिवादनीय गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि वो आपकी आयु को बढ़ाता है, वर्ण कलर को बढ़ाता है, आयु वर्ण सुख सुख को बढ़ाता है। क्योंकि अभिवादन करने में अपने सुख होता है, वंदन करने में अपने सुख मिलता है और बल। जो अभिवादनीय होता है, क्योंकि अभिवादनीय व्यक्ति को दूसरे की बात सुननी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तो उसका बल बढ़ता है और बड़े बुजुर्ग उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कुशल चित्त चैतसिक उत्पन्न करेगा तो उसका रूप जो है, आंतरिक रूप हो या बाहरी, आंतरिक रूप से मेरा मतलब है जो भी हार्मोनल चेंजेस है, या जो भी हार्मोनल ट्रिगर्स है या हार्मोनल फायरिंग्स है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट रेटिंग सब प्रॉपर रहे, वो उसका चलता रहे, कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगा हम एक्सरसाइज करते जाके, है ना, हम जाके एक्सरसाइज करेंगे, जाके ये करेंगे वो करेंगे, अरे वो करने से पहले चित्त चैतसिक उत्पन्न करना अपने अंदर, आपके अपने आप क्या हो जाएंगे, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। आजकल तो ऐसी मशीन्स भी आती है कि आपने पैर पर रख दिए, वो इस प्रकार से वाइब्रेट करती है कि जो एक्सरसाइज करके या दौड़ करके जॉगिंग करके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस मशीन से आप बस पैरों पर लगा दो, वो इस प्रकार से वाइब्रेट करके कराते हैं आपके पैरों को, कि आपके माइंड को वैसा फील करा देते हैं कि आप जॉगिंग कर रहे हो, तो आपका माइंड वैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। तो माइंड को ये नहीं पता कि क्या रियलिटी में हो रहा है, क्या क्या सिर्फ इमेजिन हो रहा है। माइंड ने कुछ इमेजिन कर लिया, चाहे वो इमेजिनेशन ही क्यों ना सिर्फ हो रही है, भले वो एक्शन वैसे नहीं कर रहा होगा, पर आप मन वो हार्मोन रिलीज करें जिससे बेनिफिशियल हो। तो सबसे आसान तरीका अगर अच्छे हार्मोन रिलीज करने का है तो समय समय पे या बार बार अपने कुशल चित्त चैतसिक उत्पन्न करते रहो, क्योंकि तंग समुत्थानं च रूपाणाम्, वैसे रूप उत्पन्न होंगे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉब्लम तो सुनते रहो, उससे तो तुम्हें मन में आएगा, अरे हो पंडित खराब बोलता है आम्ही ऐसा केला पाहिजे। आपको जब इतनी भी फीलिंग्स आ रही है कोई पर्सन सुन के कि पंडित तो सही कह रहे, हमने ऐसा करना चाहिए, तो आपका बॉडी वैसा फील कर रही है और आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे।
अगर सिर्फ इतना भी आश्चर्य उत्पन्न होता है कि अरे हाँ पंडित तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है नहीं, साधु साधु बोल रहे हैं आप लोग, साधु साधु, तो ये साधु क्या है? साधु है जो आपको एक्सेप्ट करा रहा है, आपके हॉर्मोन्स रिलीज करा रहा है, इसलिए साधु बड़े उत्साह के साथ उल्लास करेगा, क्या सुन लिया मैंने, बिल्कुल हकीकत है। तो जब ऐसा आप आचरण करेंगे तो आपको वैसा क्या होगा, लाभ होगा ही। तो इसलिए भगवान के जो शब्द मैंने आज इसलिए बताया कि चलो थोड़ा सा बोलते से आसान आसान हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, साबिदम्मा का पाठ हो जाए, इसलिए बताया हमने आपको। तो ये छोटा सा मंत्र भी सीख गया कि हेतु हेतु संप्रयुक्त का आनंद धर्म, कि हेतु और हेतु से संप्रयुक्त जो धर्म होते, अर्थात लोभ द्वेष मोह या अलोभ अद्वेष मोह, ये हेतु है 6 प्रकार, इसमें जो भी उत्पन्न होगा उसके साथ चित्त और चैतसिक उत्पन्न हो। तो जैसा हेतु रहेगा वैसे चित्त चैतसिक, और जैसे चित्त चैतसिक रहेगा फिर वैसे हमारे हार्मोन्स रिलीज हो। तो अच्छा अगर बॉडी को रखना है तो सिर्फ कुशल चित्त चैतसिक उत्पन्न का प्रयास करो, और चाहते कुशल चित्त चैतसिक उत्पन्न हो तो अलोभ अद्वेष अमोह क्या करो, प्रैक्टिस करो। इतना आज के लिए काफी है। साधु।